नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे साथ एक लास्ट वीक एक ऐसा अनुभव रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। ये आपके हमारे सब हर किसी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करा और मैंने कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करा, मैं आपको बताऊंगा। और हो सकता है कि आप लोग इससे कुछ सीख लें और मैंने इस सिचुएशन में क्या सीखा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपको YouTube के माध्यम से एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं जिसमें मैं अपना जो मेरा लास्ट वीक का एक्सपीरियंस रहा, जो एक मेरे साथ कोई एक घटना घटित हुई लास्ट वीक, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस घटना में कुछ भी काल्पनिक नहीं है और इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। ये जो मेरे साथ अनुभव रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कभी ये अनुभव आपके साथ भी हो। तो आप ये आज की जो वीडियो है इससे क्या पता कि आपका कभी ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ किसी के काम आ जाए। तो ये जो घटना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये अभी हाल फिलहाल की घटना है। ये अभी मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं कुंदन नेगी जी, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं वो, और मैं अभी एक हमारा फ्रेंड है हाई कोर्ट में दीपक जोशी जी चंपावत में, उनकी बहन की शादी थी तो वहाँ गए हुए थे। तो 4 तारीख को हम यहाँ निकले दोपहर में, शाम को हम वहाँ पहुँचे। हमने शाम को वहाँ उनके फंक्शन अटेंड किए। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे उनकी मैरिज थी सिस्टर की, तो मैरिज अटेंड करी। उसके बाद हम 3 सवा 3 बजे लगभग वहाँ से निकले। तो लगभग 3:30 या पौने 4 बजे के आसपास की जो घटना है, ये घटना है। इसमें क्या हुआ, 4 बजे के आसपास हम एक बैंक पे, मतलब हम रोड में चल रहे थे, 40-50 की स्पीड में होंगे हम, उसमें बात करते हुए, अच्छा एंजॉय करते हुए, फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए चल रहे थे। तो अचानक से क्या होता है कि एक गाड़ी एक बैंड पे खड़ी होती है। उस गाड़ी में 5 लड़के होते हैं। वो सब लोग दरवाजे खोले होते हैं अपने गाड़ी के और अपना सब बाहर खड़े होते हैं। और अब वो लड़कों की एज लगभग 28 से 30 साल के लगभग के लड़के होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बैंड था, बैंड में गाड़ी भी थी। तो दूसरी साइड, राइट हैंड साइड से कुछ गाय वगैरह आ जाती हैं। तो कुछ गाय वगैरह जो आती है, गाय वगैरह को मैं बचाने के लिए मैं उस तरफ से गाड़ी निकालता हूँ जहाँ पर उन लोगों की गाड़ी खड़ी थी, काफ़ी दूरी से निकालता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, हमसे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, मतलब बाहर से चिल्लाते हैं, गाली वाली देते हैं वो लोग। तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और वैसे भी इग्नोर करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर एक चीज़ के अगर आप पीछे बढ़ोगे तो आप ज़िंदगी में उन्हीं के पीछे रह जाओगे, कभी आप आगे निकल ही नहीं पाओगे। तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि चलो शराबी को क्या मुँह लगना है, हम आगे चल देते हैं। तो हम लोग फिर नॉर्मल दोबारा से वैसे ही अपना एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तो लगभग उसके आगे 20-25 किलोमीटर आगे जाके हम देखते हैं कि हमसे एक कार पास लेती है। तो वो हमारे आगे से अपना स्ट्रेट करके रोड में हमारे आगे से अपनी गाड़ी लेके लगा देते हैं। गाड़ी मतलब पहले वो सीधी करके चला रहे होते हैं, मतलब तो मैं सोचता हूँ कि राइट हैंड साइड से पास लेने की सोचता हूँ, मैं राइट हैंड साइड में गाड़ी डालता हूँ, तो वहाँ से वो उधर को कट मार देते हैं। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ, वो लेफ्ट हैंड साइड में कट मार देते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आगे जाके गाड़ी को पूरा रोड में तिरछा करके खड़ा कर देते हैं, जिससे कि ना राइट में जगह मिले ना लेफ्ट में जगह मिले, बिल्कुल तिरछा करके गाड़ी खड़ा कर देते हैं। उसके बाद का जो सीन है वो बड़ा समझने वाला है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो 5 लड़के होते हैं उसमें 4 तो खिड़कियों से बाहर निकले होते हैं, 2 आधे खिड़की से बाहर निकले हैं, आधे अंदर हैं। गाड़ी में शराब की बोतलें हैं हाथों में और वो लहरा रहे हैं, वो बीच सब चीज़ें। तो उसके बाद वो गाड़ी बीच में सेंटर में रोड में बीच रोड में खड़ी कर देते हैं तिरछी करके, जिससे कि हम इधर से भी ना निकलें उधर से भी ना निकलें। तो फिर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे लगता है कि अब गाड़ी थोड़ी बैक लेनी चाहिए। तो मेरे माइंड में 2 थॉट आते हैं कि अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हो जाती है। तो मैंने ये किया, मैं 5 फीट मैंने गाड़ी पीछे ली। गाड़ी पीछे लेने के बाद मैंने राइट साइड के दोनों शीशे लॉक करे, मैंने गाड़ी पूरी लॉक करी। गाड़ी मैंने स्टार्ट रखी, लेकिन गाड़ी मैंने बंद नहीं करी। उसके बाद मैंने अपने जो साथी हैं उनसे कहा कि मैंने कहा सर अब ये टाइम आ गया है कि हमें उतरना पड़ेगा, बिना हमारे उतरे शायद ये हम लोग को नहीं जाने देंगे। तो हम जैसे ये बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या डिसीजन लेना है करके, उस समय एक थॉट ये आता है कि हम या तो उतर के इनसे बातचीत करें, या लेकिन बातचीत करते कैसे, वो तो बिल्कुल शराब के नशे में इतना धुन थे, उनके हाथों में बोतलें, और उन लोगों का इंटेंशन कुछ मतलब हमें अच्छा नहीं दिखाई देता, बहुत गलत इंटेंशन दिखाई देता। तो उतनी देर में क्या होता है, मैं 5 कदम गाड़ी पीछे करके अपनी गाड़ी रोकता हूँ और मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सारे शीशे लॉक करता हूँ और मैं वॉच करता हूँ कि उन लोगों की क्या हरकतें हैं। मैं देखता हूँ कि कहीं वो कोई ऐसे हथियार लेके हमारी ओर को तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं करके मैं देखता हूँ। उतने में क्या होता है, एक लड़का गाड़ी में से उतरता है और सामने भूस्खलन होकर वहाँ पत्थर गिरे होते हैं, पत्थर लेने के लिए भागता है गाड़ी की ओर। तो जैसे ही वो उस समय तक वो
रोड पर खड़ा होता है और रोड से थोड़ा सा जगह होती है जहाँ पर वो खड़ा होता है, उससे मतलब केवल इतनी जगह थी कि मतलब हमारी गाड़ी पास हो पाए, इतनी जगह होती है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इस स्थिति में अब हमें उतरना चाहिए, हम पूरा मन बना लेते हैं कि अब हमें उतरना पड़ेगा। मेरे दिमाग में उस समय 2-3 थॉट चल रहे थे। पहला थॉट ये चल रहा था कि क्या हम यहाँ से गाड़ी बैक करके वापस चंपावत चले जाएं। दूसरा थॉट ये चल रहा था कि क्या अगर ये हमारे ऊपर किसी वेपन से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, हमारे ऊपर कोई चीज़ का आक्रमण करते हैं किसी भी चीज़ से, हथियार से, तो क्या मैं ऐसा करूं कि मतलब अपनी गाड़ी में ब्रेक न लूं। या फिर तीसरा ऑप्शन मेरा ये था कि आप देखते हैं, वॉच करते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले उन्हें वॉच करा, मैंने उनकी कंडीशन देखी कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, और इसके बाद मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है कि हम और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों के साथ ये बातें इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी कोई आपके सामने ऐसी कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना। जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो कि उसका ऐसा कोई परिणाम ना हो कि आपकी जिंदगी पूरी खराब हो जाए। हमेशा डिसीजन लेते वक्त घबराइए मत, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, आराम से सोच समझ के लीजिए कि यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं और कितने इसके पॉजिटिव, कितने इसके सॉल्यूशन है जो जिनसे हम इस प्रॉब्लम से हट सकते हैं। प्रॉब्लम के बीच में घुसना, अब कहीं आग लगी तो आग के बीच में कूद जाना तो ये समझदारी नहीं है। हमें तो ये है कि हमें आग ना लगे, इसलिए हमें बच के चलना है उससे। तो क्या करता है वो, जैसे ही पत्थर लेने के लिए भागता है कि शायद उसका इंटेंशन ये रहा होगा कि वो हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ो, क्योंकि शीशे हाथ से टूट नहीं सकते हैं, काफी मजबूत होते हैं गाड़ियों के शीशे। तो जैसे ही वो लेके पत्थर लेने को भागा तो उतना मुझे स्पेस मिला कि इतने में मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो मैंने 5 फीट 7 फीट अपनी गाड़ी पीछे कर ही रखी थी, हो सकता है 10-12 फीट भी हो। तो मैंने वहां से फुल एक्सीलेटर देके फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी वहां से पीछे भगा दी, वहां से मैंने निकाल दी गाड़ी। तो एक सिचुएशन तो ये खत्म हो गई कि हमें वहां पर उतर के घटना का सामना नहीं करना पड़ा कि क्या पता क्या कंडीशन थी और लोगों के पास क्या हथियार थे, क्या था, हमें इसका कोई नॉलेज नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग सीधे आगे को निकल गए। तो थोड़ी देर में जब मैं आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं बीच के शीशे में देखता हूँ, जो कार जो मिडिल का जो मिरर होता है उसमें मैं देखता हूँ कि हमारी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा होता है। तो मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं नेगी जी, मैंने उनसे बोला कि नेगी जी मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। तो मुझसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये वो वाली गाड़ी नहीं है, ये कोई और गाड़ी है। तो मैंने उसका हल्का, मुझे इतना उस समय ऐसा माहौल था कि मतलब मैं नंबर भी नोट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं या तो मैं उनको वॉच करता या मैं सिचुएशन वॉच करता, तो इतना वो नहीं हो पाया कि हम नंबर भी नोट करें। तो हमारी गाड़ी का बोनट थोड़ा बड़ा है तो उसकी वजह से भी हमें नंबर भी नहीं दिख पाता, थोड़ी गाड़ी नीची होने की, उनकी गाड़ी नीची होने की वजह से भी हमें नंबर देखने में दिक्कत होती थी, तो हम वो नंबर नोट नहीं कर पाए। लेकिन ये था कि 06 स्टार्टिंग का याद था कि 06 है करके। तो मैंने बीच का जो शीशा होता है कार में उसमें मैंने देखा कि 06 नंबर की कोई गाड़ी पीछे कर दी। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं हो सकता है कोई और गाड़ी हो। मैंने बोला नहीं नहीं, ये गाड़ी वही है, क्योंकि वो जिस हिसाब से जितनी स्पीड से आए थे उनका केवल एक ही इंटेंशन था कि वो हमसे आगे निकलें और वो हमें रोकें। और मैं जिस जगह की आपको बात बता रहा हूँ वहां पर ना एक घर था, वहां पर नेपाल के सिग्नल पकड़ लेते, रोमिंग में सिग्नल पकड़ लेते, और दूसरी बात ना वहाँ पुलिस को फोन मिल रहा था, किसी को भी नहीं फोन नहीं मिल रहा था, और ना ही कोई गाड़ियां चल रही थी। हो सकता है ये इत्तेफाक था, 4:30 बजे के आसपास की बात थी शाम के। तो मैंने देखा कि शीशे में वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने गाड़ी की अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैंने कहा कि सर अब क्या करें इस सिचुएशन में। तो उन्होंने बोला कि चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वहाँ अननोन प्लेस था, अननोन लोग थे, कोई हमें जानने वाला नहीं, ना कोई वहाँ घर, ना कोई वहाँ ऐसी जगह, ना कोई ऐसी रोड, ना कोई ऐसी गली की जहाँ हम गाड़ी निकाल सके, बस बाइक रोड ही चलना था। तो क्या था, एक तो पहाड़ों में मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने का आइडिया नहीं है, उसके बाद भी मैंने लगभग, वो उसमें ज़्यादा बैंड नहीं है उस पहाड़ में, आप चंपावत के रास्ते कभी जाएंगे सूखी ढांग से आगे वाला रास्ता, तो उसमें ज़्यादा बैंड नहीं है। तो लेकिन मैंने ठीक ठाक जितनी में भगा सकता था मैंने उतनी पूरी गाड़ी भगा रखी थी। वो भी लगभग, वो लोग भी मेरे आगे पीछे चल रहे थे। 06 जब मैंने देखा तो वो गाड़ी है करके, तो वो मैं समझ गया था कि ये पीछा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पीछे आ रहे थे तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि 5-10 फीट वो हमारे पीछे थे, हम आगे थे। फिर वो राइट हैंड साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं वहाँ टर्न ले रहा था, कभी लेफ्ट टर्न ले रहा था, मतलब ऐसा करते करते लगभग हमने 13-14 किलोमीटर हमारा पीछा करा। 13-14 किलोमीटर के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा कि सर अब हम कितना गाड़ी भगाएंगे। मैंने कहा कि ये गाड़ी भगाना तो बहुत सॉल्यूशन है नहीं कि हम कब तक चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप चलते रहो, आगे चौकी आएगी, चौकी पर रोकेंगे। तो उनका डिसीजन मुझे भी ठीक लगा, तो मैंने कहा कि हाँ चलो चलते रहते। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जिस साइड से हम जा रहे थे उस साइड आगे से एक ट्रक जा रहा था और एक सामने से एक पिकअप आ रही थी।
तो हमारे पीछे उनकी गाड़ी थी, लगभग 80-90 की स्पीड में होगी उनकी गाड़ी भी, इतने की स्पीड में हम भी थे। तो पीछे से उनकी गाड़ी आ रही थी और आगे हम थे और हमारे आगे ट्रक था और सामने की तरफ से एक पिकअप आ रहा था। तो वहां पर एक ऐसा मूवमेंट आ गया था कि अगर मैं पास नहीं लेता तो वो लोग पास लेके आगे निकल जाते। तो मैंने क्या करा, मैंने एक रिस्क लिया, मैंने उन दोनों के बीच से अपना गाड़ी को निकाल लिया और मैं पास लेके आगे निकल गया। उसके बाद से क्या हुआ, शायद हो सकता है कि उन्होंने ब्रेक लिए या फिर वो किसी कार से टकराए या जो कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ों में इतनी चीज़ें हुई, मतलब कि वो गाड़ी उसके बाद से हमें फॉलो करती हुई नहीं दिखी। तो ये जो स्टोरी है ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी कहीं अननोन प्लेस में जाएं, अपने साथ किसी ना किसी को लेकर जाएं। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें सीखी, आपके मोबाइल में केवल फ्री वाला रिचार्ज नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में वैसे भी बैलेंस होना चाहिए जिससे कि आप कॉल कर सको, क्योंकि कहीं भी रोमिंग की आपने जगह में है, रोमिंग के सिग्नल पकड़ लें तो फ्री कॉलिंग आपकी नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपके पास कोई डंडे वंडे ऐसा कुछ मतलब वो होना चाहिए कि अगर आपके पास कभी कोई घटना हो जाए तो आप उससे अपना बचाव कर सको। लेकिन ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए कि घटना तो जरा सी थी और घबराहट में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपकी ज़िंदगी पूरी नष्ट हो जाए, पूरी खत्म हो जाए आपकी ज़िंदगी। मतलब कि जो वो बंदूक वगैरह रखते हैं, जो रखते हैं, ये चीज़ें आपने रखनी हुई गाड़ी में, लेकिन अपने पास डंडे वंडे रखें जिससे कि आप कम से कम अपनी फैमिली को सेफ ऑन साइड करके बच के अपनी जान बचा के आ सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने जो ये सोचा कि लास्ट में कि हमेशा अपने आप को फिट रखें, अपने शरीर पे अपना पूरा योगदान दें। अपना आपका शरीर ऐसा फिट होना चाहिए कि अगर कोई समस्या आ भी गई, आप भागने के लायक, चलने के लायक, दौड़ने के लायक, किसी 1-2 लोगों को मतलब जिनसे आप अपनी जान बचा सको, किसी को आप मतलब अपना संघर्ष करने लायक, इस लायक आपका शरीर हमेशा होना चाहिए। आपका शरीर, 3 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा, आपकी बॉडी और आपका ज्ञान, ये तीनों चीज़ें ये हमेशा अपनी होनी चाहिए। ये अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सब चीज़ देख लिया था। अगर उस समय अगर कोई ऐसी स्थिति आती कि हमें उतरना पड़ता गाड़ी से तो हम उसके लिए भी रेडी थे कि हाँ, अगर 2-3 लोग होंगे तो हम उन लोगों से निपट के अपने आप को सेफ ऑन साइड बचा के अपना आ जाएंगे। तो इसलिए अपना शरीर, और कभी कहीं जाएं तो किसी को लेकर जाएं। और दूसरी चीज़, मोबाइल में हमेशा रिचार्ज रखें। तीसरी चीज़, ऐसी परिस्थिति में ऐसा डिसीजन लें जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। कहीं आप घबराहट में कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए, ऐसा डिसीजन ना लें। पहले उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढिए कि इसमें पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव तो एंड ऑफ द एंड है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। नेगेटिव का जो है, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके आप परिणाम जरूर देखिएगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या ऐसा हो सकता है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि सिचुएशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबराहट में, डर में या बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। एकदम क्विक डिसीजन लेना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। अपने विवेक से काम लें। कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है, बस सिर्फ आपको उस परेशानी से लड़ना आना चाहिए, अपने आप पे संयम होना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ को कैसे टैकल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।